हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो, एक अहम मुद्दे को लेकर। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इसी सब पे टिकी हुई है। उनके पास विकास के लिए कोई रोड में नमाज नहीं पढ़ता, कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है। सिर्फ एक दिन ईद वाले दिन लोग पढ़ लेते हैं, और जिस तरीके से तानाशाही हम देख रहे हैं तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है। इन सब बातों से वो जो समाज में जहर फैलाना चाहते हैं वो। देश भर में अभी कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे मुसलमानों को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है, और उन्हीं अहम मुद्दों में एक अहम मुद्दा है सड़क पर नमाज न पढ़ने को लेकर। जी हां दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने राजनीति की रोटी सेकने के लिए इस मुद्दे को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो जो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने मुसलमानों के लिए 3 अहम बातें की है। नंबर 1, यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती। नंबर 2, नमाज इतनी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो। नंबर 3, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित कर लो। क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी के इस बयान पर मुसलमान सहमत नहीं है। उन्होंने आवाज उठाई है। सपा के शेरनी इकरा हसन ने और राहुल गांधी के चहेते राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गरी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बोला है। कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सड़कें समाज की होती हैं। जिस तरह सड़कों पर मनाने जाने वाले दूसरे त्योहारों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, इसी तरह 2 मिनट की नमाज पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है। सिर्फ एक दिन ईद वाले दिन लोग पढ़ लेते हैं, और जिस तरीके से तानाशाही हम देख रहे हैं तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है। इन सब बातों से वो जो समाज में जहर फैलाना चाहते हैं वो नहीं होगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसके बाद राहुल गांधी के चहेते राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गरी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूरी राजनीति सिर्फ इन्हीं सब मुद्दों पर टिकी हुई है। इनके पास विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं है। देश में गरीब किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये चुनाव जीते, सरकार बना ले, इन सब के बाद भी इनके पास राजनीति करने के लिए यही सब मुद्दे बचते हैं। रोड पर नमाज, कुर्बानी। इसके बाद इमरान प्रताप गरी ने ये भी कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी मुसलमान कभी नहीं करेगा। इसके साथ उन्होंने एक अहम बात की। इन्होंने कहा कि देश भर के मुसलमान जब इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सबसे बड़े रहनुमा जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जब ये मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो आप क्यों नहीं करते हैं? आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। मुल्क में जितने भी बेकसूर मॉब लिंचिंग के नाम पर मारे जा रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बाकियों के लिए गाय दूध देती है, मगर भाजपा के लिए ये वोट पाने का जरिया है। आप इस पर राजनीति मत करें। मुस्लिम समाज का कोई इंसान रोड पर नमाज नहीं पढ़ने जा रहा। इतनी तेज दोपहरी में कोई रोड पर शौक से खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ता। आप इसका नैरेटिव मत बनाइए। इमरान प्रताप गरी ने आगे ये भी कहा कि इनके पास गिनवाने के लिए डेवलपमेंट का कोई काम नहीं, तो इन्हें फालतू का एक मुद्दा चाहिए। आप मुसलमान राग अलापना बंद कीजिए, फालतू के मुद्दे बनाना बंद कीजिए। भारत का मुसलमान इस देश का नागरिक है, इस देश के कानून को जानता है, समझता है और मानता भी है। सबसे पहले सरकारों में बैठे लोग इस देश के कानून को मानना शुरू करें। जनता तो मान ही रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इसी सब पे टिकी हुई है। उनके पास विकास के लिए कोई रोड मैप तो है नहीं। तो चुनाव जीते, सरकार बना लें, सरकार 2-3 साल चला लें, उसके बावजूद भी उनको राग एक ही अलापना है, रोड पे नमाज, कुर्बानी। अरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी कोई मुसलमान नहीं कर। मुस्लिम समाज तो खुद आगे बढ़ करके बंगाल से लेकर के देश भर में मौलाना अरशद मदनी साहब जैसी शख्सियत, जमीयत उलमा हिंद के इतने बड़े धर्मगुरु, वो तो खुद बाकायदा करें कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना। राजनीति मत करिए। बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है, भाजपा के लिए वोट देती है। तो हम ये कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए। कोई मुस्लिम समाज का कौन व्यक्ति रोड पे नमाज पढ़ने जा रहा है जितना आप उसका नैरेटिव बनाते हो? इस तपती दोपहरी में कौन रोड पे नमाज पढ़ेगा भैया? जुमे को लेकर के जो आप नैरेटिव बनाते हो, जुमा दिन में 1:30 बजे हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है,
इस तपती दोपहरी में कौन रोड पर खड़ा होगा नमाज पढ़ने के लिए? लेकिन आपको फालतू का एक मुद्दा बनाना है, क्योंकि आपके पास गिराने के लिए डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, तो आपको टारगेट करना है रोड पे नमाज मत पढ़ो। कोई रोड पे नमाज नहीं पढ़ रहा है। ये शुद्ध रूप से सरकार का फेल्योर है कि सरकार के पास डेवलपमेंट पे गिराने के लिए कुछ नहीं है, तो मजबूर होकर के उनको मुसलमान का राग अलापना है। बस बात इतनी ज़्यादा है। फालतू के मुद्दे बनाना बंद करिए। भारत का मुसलमान इसी देश का नागरिक है, इस देश के कानून को मानता है, और सबसे पहले सरकारों में बैठे हुए लोग इस देश के कानून को मानना शुरू करें। जनता तो मान ही रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।